प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा साइक्लोन आया, लेकिन उसके बावजूद हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम इस सुबह की बेला में हम उसकी आराधना करने के लिए उसकी उपस्थिति में आप आए हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आइए हम इस वक्त इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में मांगेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। तो परमेश्वर हमारे बीच में ऑलरेडी मौजूद हैं। आइए हम उनको अपने दिल में निमंत्रण दें और ये समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर पिता हमारे जीवन में विश्वास योग्य हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी सुरक्षा के लिए। परमेश्वर पिता, आपने हमें बचाया प्रभु जी, हमें संभाला परमेश्वर। और प्रभु आज के इस आपके पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर हम आपकी आराधना, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु हम एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता हम हर एक को प्रभु अपनी आशीषों से भरिए परमेश्वर। और प्रभु अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप प्रभु हम हर एक के दिल से प्रभु आप बोलिए और बातचीत कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज की आराधना के एक एक भाग को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। होने दे परमेश्वर पिता, आप हम हर एक के संग और साथ में होइए प्रभु। आपके आराधना करने में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। आपके वचनों से प्रभु जब हम सुनते हैं प्रभु आप हमारे हृदय से बोले और बातचीत कीजिए परमेश्वर। सारे बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 15 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र कहा है और हम उसके मित्र हैं। और वो चाहता है कि हम हर एक बातें उसके साथ में शेयर करें, उसके साथ में हम बांटें और उसके नाम की महिमा करें। तो आइए इस गीत को हम लोग गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का, कौन हूँ मैं जो तू मेरे लिए सोचता। एक दोस्त है अपने दोस्त के लिए सोचता है, उसके लिए चिंता करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमारे लिए चिंता करता है। तो मेरे लिए सोचता, मुझे सुनता जब मैं पुकारूं। सच है ये कि तू मेरे लिए सोचता, मुझे प्यार करता। यह है अद्भुत, कौन हूँ मैं जो तू मेरे लिए सोचता, मुझे सुनता जब मैं पुकारूं।
पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, वो हमारा दोस्त है। आइए हम उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम से हमें शक्ति मिलती है, जिस नाम से हमें शांति मिलती है, वो नाम है यीशु नाम। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। जी हाँ, यीशु का नाम सब नाम से ऊंचा है। नॉट ओनली दैट, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसके पास हम शरण ले सकते हैं। जैसे हम लोग भजन संहिता उसके 91 के 4 पद से हम लोग पाते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। इसलिए आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे और इसको पूरा दिल से गाएं
और इस बात को समझते हुए गाएं कि हाँ, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारे छिपने का स्थान है। हाइड मी नाउ। आइए हम लोग इस गीत को गाते हैं। I will be still and know you are God. आमेन। परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है। आइए हम लोग इस अगला गीत को प्रार्थना पूर्वक गाएं। फिर से वो आग बरसा दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे शहर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहने पाए, क्योंकि जब हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर इन दिनों अपने आत्मा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। जैसे पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया और चेलों को सामर्थ मिला और बहुत ही बलपूर्वक वो लोग गवाही को दिए। और ऐसे समय में जबकि हम लोग कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, आइए हमारा ये प्रार्थना होने पाए कि प्रभु अपने आत्मा के वारिस फिर से भेज, फिर से अपने आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में दें। सो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे कि फिर से वो आग बरसा दे।
से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
आज ये गाना हमारा प्रार्थना होने पाए। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आप अपने उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु फिर से वो आग को बरसा दे, ताकि परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए, जीवन प्रभु बदलते हुए हम देखने पाए, और परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति रहने पाए, ताकि जब प्रभु हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु वो शांति जो समझ से परे है प्रभु, उसको अपने जीवन में हम महसूस करने पाए। अब विशेषकर प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे शहरों के लिए प्रभु, हमारे गांवों के लिए, हमारे देश के लिए, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब जगह परमेश्वर आपकी उपस्थिति की जरूरत है परमेश्वर। प्रभु हर जगह कई तरह की विपत्ति परेशानी हमारे बीच में है परमेश्वर। ऐसे समय में हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, आप हमारे हृदय को छू प्रभु, हमारे जीवन को छू प्रभु, और होने दीजिए परमेश्वर वो शांति से हमें भर दीजिए, ताकि परमेश्वर ये कठिन परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की उस शांति को महसूस करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज संसार के पास ये आशा और उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे पास एक आशा और उम्मीद है। हम तेरे पास आ सकते हैं और तेरे उस शांति की प्रभु हम खोज कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हर एक दिल को छुआ है, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी आपने बातचीत किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। हम अपनी सारी आराधना स्तुति को प्रभु आपके पास लाते हैं। हमारा स्तुति प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे मनों को तू तैयार कर प्रभु, जब हम तेरे वचन में से देखने जा रहे हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक का दिल प्रभु तेरे वचन के लिए खुलने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के सेवकाई में प्रभु आपका अभिषेक चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस समय में भाई धीरज हैं जो परमेश्वर के वचन से हमारे बीच में सेवकाई करेंगे। आप लोग जो अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो भाई धीरज कैंपस क्रूसेड के साथ प्रभु का सेवा करते हैं। आप उड़ीसा से हैं लेकिन कलकत्ता में रहते हैं। भाई धीरज को इस समय देते हैं और परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई धीरज। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और प्रभु में। हालांकि हमारी जो परिस्थिति है इतना अच्छा तो नहीं है, बहुत सारे समस्याएं हैं। कोरोना का परिस्थिति है, साइक्लोन आ गया, इमोशनली हम लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं और ये सारे परिस्थिति को जानते हैं और वो हमें आगे ले जाएंगे और विजय प्राप्त होने में हम लोगों को सहायता करेंगे। आज एक सुंदर दिन है क्योंकि आज यीशु मसीह के दिन है और हम सब लोग आज उनकी आराधना करेंगे। जबकि हम लोग अलग अलग जगह में हैं और इंटरनेट के जरिए हम लोग जुड़ रहे हैं। फिजिकली मिल तो नहीं पा रहे हैं लेकिन आत्मा में हम लोग मिल रहे हैं। प्रभु में हम सब एक हैं और आज उस यीशु मसीह का आराधना हम लोग कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपके लिए मैं परमेश्वर का वचन ला पाऊँ और आपको दे पाऊँ। आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आज मैं लाया हूँ। आपके सामने मैं ये मैसेज रखूँगा। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग इस मैसेज के द्वारा, ये संवाद के द्वारा आत्मिक रूप में आप लोग और भी बलवान बनेंगे और सामर्थ्य बनेंगे। जबकि ये संवाद मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं खुद को भी इस संवाद में शामिल कर रहा हूँ। ये संवाद मेरे लिए भी है और ये हमारे आत्मिक जीवन में सहायता करेगा। मेरा आज का संवाद है
understanding the position and the power of the Holy Spirit. Understanding the position and power of the Holy Spirit. कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिलीवर्स के लाइफ में पवित्र आत्मा का स्थान और उसका सामर्थ्य को समझना। बाइबल का एक कॉमन बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग है हम सभी लोगों का जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति विशेष है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक है और पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के साथ समान है, इक्वल विथ गॉड द फादर एंड गॉड द सन। और पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर है। ये ज्ञान हम सभी को है, हम विश्वास करते हैं। जो कोई भी बाइबल को विश्वास करता है तो ये कंसेप्ट को भी विश्वास करेगा, ये सत्य को भी विश्वास करेगा। लेकिन आज मैं आपको और दूसरा कुछ बात बताना चाहूँगा जो कि यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा के बारे में जो यीशु मसीह अपने शिष्यों को इंट्रोड्यूस किए तब क्या कहा था। हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा गौर करेंगे और वी विल लुक इनटू इट इंटेंटली, थोड़ा इंटेंशन के साथ हम लोग देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 to 17 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं और शिष्यों को बताते हैं। वो कहते हैं, इफ़ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू another counselor to be with you forever। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चेलों के सामने, तो वो बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का एक टाइटल दे रहे हैं और टाइटल है काउंसलर। ये NIV बाइबल का ट्रांसलेशन है। वो काउंसलर कहता है, अलग अलग जगह में अलग अलग ट्रांसलेशन है। कुछ ट्रांसलेशन उसको कंफर्टर कहता है, कुछ ट्रांसलेशन एडवोकेट कहता है, कुछ ट्रांसलेशन हेल्पर कहता है। तो पवित्र आत्मा का एक टाइटल है ये काउंसलर। 17 पद में कहता है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज इट नीदर सीज हिम नॉर नोज हिम, बट यू नो हिम फॉर ही लिव्स विद यू एंड विल बी इन यू। पवित्र आत्मा काउंसलर है। ये काउंसलर का मतलब क्या है? काउंसलर जो शब्द है या कंफर्टर, हेल्पर, एडवोकेट, जिस शब्द से वो ट्रांसलेट हुआ है, जो ग्रीक शब्द से ट्रांसलेट हुआ है, ग्रीक वर्ड, वो वर्ड है पाराक्लेटोस, पाराक्लेटस। इसका मतलब है लीगल एडवाइज़र। जो पुराना ट्रांसलेशन है लीगल एडवाइज़र, और बहुत पुराने जो थियोलॉजियन हैं उसको एडवोकेट भी ट्रांसलेट किए हैं। तो ये लीगल एडवाइज़र है। और ये लीगल एडवाइज़र आते कहाँ से हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और ये जो शब्द है केवल जॉन का द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनमें पाया जाता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में मिलेगा, 1 जॉन में मिलेगा, और दूसरा कहीं पे ये पाराक्लेटस शब्द नहीं मिलेगा। और जॉन इंटेंशनली ये शब्द को चुना है और यहाँ पे लिख रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित होते हुए कि पवित्र आत्मा को एक टाइटल दिया है काउंसलर, अर्थात लीगल एडवाइज़र। वो विश्वासी के लिए लीगल एडवाइज़र है। लीगल एडवाइज़र मतलब एडवोकेट हैं, जो करते क्या हैं, जो लीगल एडवाइज़र होते हैं तो लॉज के बारे में उनका ज्ञान होता है। और ये लीगल एडवाइज़र पिता परमेश्वर से आते हैं। गॉड द फादर हैज सेंट हिम। और ये क्वालिफाइड हैं एंड सर्टिफाइड ऑल्सो है टू डील विद द लॉज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग का जो नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
उस कॉन्स्टिट्यूशन में पवित्र आत्मा सामर्थ्य है, क्वालिफाइड है और सर्टिफाइड भी है कि वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को किंगडम के बारे में या गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग हमारे देश के शासन को देखते हैं, हालांकि ये डेमोक्रेसी है, किंगशिप नहीं है, फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट में होते हैं और वो उनका टाइटल है गवर्नर। ये किस लिए है कि ये इसीलिए है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नियमें बनाता है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, वो सारे पॉलिसी का इस्तेमाल हर स्टेट में कैसे हो पाएगा उसका गार्ड वो करते हैं, वो निश्चित करते हैं गवर्नर। अगर सम्राट होते हैं, कोई सम्राट बहुत बड़े एरिया का सम्राट होते हैं, तो एक सम्राट के कई सारे गवर्नर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अलग अलग देशों में वो सम्राट का जो इच्छा है, जो नियम है, जो विधि है, जो विधान है, वो सारे नियमों को लागू करते हैं। और वहाँ का जो सिटीजन है उसको कैसे फॉलो करेगा, उसके बारे में वो हर वक्त काम में लगे हुए होते हैं। तो आज मान लीजिए ये पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग में बैठे हुए जो हमारे पिता परमेश्वर है, और अभी सारे विश्व, सारे पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हैं और वो भेजे हैं जो पवित्र आत्मा को। तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये एक गवर्नर के रूप में, जिनको कि गवर्नमेंट का या जो किंग का सारा नियम, सारा इच्छा कम्युनिकेट होता है और उसके आधार पे वो शासन चलाते हैं। कितना महत्वपूर्ण बात है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो सारे विषय जो स्वर्ग राज्य में जो भी सारे विषय हैं, जहाँ स्वर्ग का जितना भी नियम कानून है, सारा विषय में ये सामर्थ्य हैं, केपेबल हैं और वो हमारे बीच में रहते हैं। तो पवित्र आत्मा का पोजीशन क्या है विश्वासी के जीवन में? पवित्र आत्मा का पोजीशन ये है, ही लिव्स विद बिलीवर्स फॉर एवर। पवित्र आत्मा विश्वासी के साथ हमेशा के लिए रहता है, फॉर एवर एंड एवर। कोई भी क्षण वो दूर नहीं होता है, अलग नहीं होते हैं, हमेशा वो साथ में रहेंगे हर वक्त, फॉर एवर एंड एवर वो साथ में रहते हैं। और क्या है? पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर रहते हैं। ही लिव्स इन द बिलीवर्स, इन द बिलीवर। इस विषय में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। 17 पद में जैसा कहा गया, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज इट नीदर सीज हिम नॉर नोज हिम, बट यू नो हिम फॉर ही लिव्स विद यू एंड विल बी इन यू। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सारे विश्व में इतने सारे लोग हैं, क्यों वो लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं या पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते हैं? वजह ये है क्योंकि वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। हम लोग परमेश्वर को समझ पाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मैं आपको एक आगे ले जाऊंगा और एक दूसरा अंश है जो जॉन का गॉस्पल में मिलता है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 90 to 23। ये घटना है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का घटना है। और यहाँ पे क्या बोलता है आप समझ पाएंगे। यहाँ इसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा है कि जिस दिन यीशु मसीह ने पुनरुत्थित हुए, उस दिन शाम को वो जाते हैं जहाँ पे जो चेले लोग एक कमरे में, एक घर में, वो लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर में हैं, डर के मारे, यहूदी लोगों के डर के मारे वो लोग अंदर हैं। लेकिन तब तक कई सारे लोगों को यीशु मसीह
दिखाई दिए पुनरुत्थान के बाद, और उस विषय में वो लोग बातचीत भी कर रहे होंगे। तब क्या होता है कि बिना दरवाज़ा खोले यीशु मसीह रूम के अंदर आ जाते हैं और स्व शरीर में आते हैं और अपने जो साइड दिखाते हैं जहाँ पे उनको प्रहार किया गया था, और हाथ दिखाते हैं जहाँ पे किला ठुका गया था। तो ये शरीर लेके आते हैं। ऐसा एक शरीर है जो कि कोई उसके लिए प्रतिबंध नहीं होता, दीवार उसके लिए कोई प्रतिबंधक नहीं बन सकता, वो शरीर कहीं भी पास कर सकता है। यीशु मसीह रूम के अंदर आते हैं, और जब यीशु मसीह को चेले लोग देखते हैं तो थोड़ा वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि शलोम, पीस बी विद यू, शांत हो जाओ, मैं हूँ, और घबराओ मत, डरो मत। उसके बाद में वो अपने को दिखाते हैं, रिवील करते हैं। तब चेले लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्लाने हैं, वाह यीशु मसीह जी उठे हैं, हमारे यीशु मसीह हमारे साथ आ गए। तब फिर से दोबारा यीशु मसीह ने चेलों को बोलते हैं, पीस बी विथ यू, कम डाउन, चिल्लाओ मत, इतना उछलो मत। तब वो बोलते हैं, एज द फादर हैज सेंड मी, आई एम सेंडिंग यू। उनको बोलते हैं कि मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। कहाँ पे? जगत में, संसार में भेज रहा हूँ। तब वो बोलते हैं, वो बोल करके करते क्या हैं, एंड विद दैट ही ब्रेथ ऑन देम एंड सेड रिसीव द होली स्पिरिट। ही ब्रेथ ऑन देम, वो फूंक दिए, चेलों को फूंके और बोले कि पवित्र आत्मा को रिसीव करो। आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा एक घटना था जहाँ पे परमेश्वर ने पहली बार फूंक दिया। हाँ, आप ठीक याद कर रहे हैं। जब पहले परमेश्वर आदम को बनाए थे तो मिट्टी का शरीर बनाए, लेकिन उनको जीवन दान दिए, उनके नाक में जीवन फूंक दे करके। तब आदम एक जीवित प्राणी बन गया था। वो क्रिएशन है। और यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, यीशु मसीह वही विषय को यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नया क्रिएशन हो रहा है, न्यूली क्रिएटेड। इसीलिए वचन कहता है, जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। ये नया सृष्टि है। यीशु मसीह फूंक दे करके चेलों को पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए कहा, और उसके बाद वो कह रहा है, इफ़ यू फॉरगिव एनीवन हिज सिंस दे आर फॉरगिवन, इफ यू डू नॉट फॉरगिव देम दे आर नॉट फॉरगिवन। इसका मतलब कि हम लोग जब परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाते हैं और उनमें से कोई विश्वास करता है, तो इसका मतलब हम लोग अप्रूव करते हैं कि ये विश्वासी बन गया और उसका पाप क्षमा हो गया है। और जो विश्वास नहीं किया तो अविश्वासी रहा, हम लोग उसको अप्रूव करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा ऐसे ही यीशु मसीह के फूंक के द्वारा विश्वासी के जीवन में, शरीर में आते हैं। मैं और एक बात आपको बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन चैप्टर 14:23 में वही अध्याय, जबकि पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब फिर यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं। और 23 में वो बोलते हैं, जीसस रिप्लाइड, एक्चुअली एक चेला जो ज्यूदा है, इस्करियोत वाला नहीं, दूसरा और एक ज्यूदा था, तो उसने यीशु मसीह को पूछा कि प्रभु आप हम लोगों के लिए क्यों रिवील होंगे, बाकी जगत के लिए क्यों नहीं। उसका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स यीशु मसीह यहाँ पे दे रहे हैं 23 पद में, और बोल रहे हैं, इफ़ एनीवन लव्स मी ही विल ओबे माई टीचिंग, माई फादर विल लव हिम and we will come to him and make our home with him. We will come to him and make our home with him. दूसरा ट्रांसलेशन में abode कहते हैं। इसका अर्थ है, जो ग्रीक शब्द यूज हुआ है उसका मीनिंग है मैंशन। ये समझ में आ रहा होगा कि जॉन क्या बता रहा है कि जो किंग है, जो स्वर्ग में राजा है, जो सारे विश्व का जो राजा है, वो कैसा घर में रहता है, मैंशन है। किंग कभी भी
छोटे कमरे में नहीं रहते हैं, उनके लिए एक मैंशन जरूरी है, बड़ा सा मैंशन और ब्यूटीफुल मैंशन है सर। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पिता परमेश्वर और मैं दोनों हम लोग आते हैं किसके पास? जो हमें प्रेम करता है। इसका मतलब जो हमें विश्वास करता है उनके लाइफ में हम लोग आते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा मैंशन वहीं पे बनाते हैं। हम विश्वासी हैं और इसीलिए हम विश्वासी होकर के हम लोग गर्व होना चाहिए कि हमारे अंदर ये शरीर में पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आकर के बसते हैं, अपना मैंशन बनाया। आप समझ सकते हैं ये पापी मनुष्य है, ये पाप वाले शरीर है, इसका तो मोडिफिकेशन होना चाहिए, इसका रूपांतर होना चाहिए, इसका नया ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि इस घर जो गंदा घर पड़ा हुआ था, इस गंदी घर में वो राजा नहीं रहेगा, तो इसका सफाई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तब वो राजा आकर के रहेगा। और हम कहते हैं कि वचन कहता है कि योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। So your body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, उसमें कहा गया, Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God, who is in you. अब अलग मत सोचिएगा, ये सत्य है कि जो विश्वास करता है यीशु मसीह को, जो प्रभु को प्रेम करता है, तो यीशु मसीह उसके शरीर में फूंक देते हैं और पवित्र आत्मा को भेजते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा को रिसीव करो। तो पवित्र आत्मा शरीर में आते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये शरीर में पवित्र आत्मा कैसे आ सकते हैं? पवित्र आत्मा जो वचन में कहा गया कि ईश्वर जो है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोई भी घर में या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट में वो नहीं रह सकते। परमेश्वर को ऐसे ही मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाया हुआ चीज़ों में रखा नहीं जा सकता। जब टेम्पल नूतन नियम में हम देखते हैं, जो मंदिर बनाने का बात हो रहा था, तब परमेश्वर ने ये वाला बताया था। लेकिन मनुष्य के शरीर में कैसे आ सकते हैं? ये लॉजिकली प्रूवन है कि मनुष्य का शरीर मनुष्य नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर खुद अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने सोच विचार करके बनाया है। परमेश्वर ने सिद्धांत लेकर के बनाया, क्योंकि ये पहले उसका इच्छा था, ये योजना था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो आकर के मनुष्य के शरीर में पवित्र आत्मा के रूप में बसेगा। और आज ये समय है कि पवित्र आत्मा आकर के हमारे शरीर में बसे हैं, हमारे अंदर में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक आदेश करता है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20 में। तो पवित्र आत्मा जो शरीर में है, वो कहते हैं, यू आर नॉट योर ओन, यू आर बॉट एट ए प्राइस, देयरफॉर ऑनर गॉड विथ योर बॉडीज। इसीलिए ये आदेश क्या है? ऑनर गॉड विथ योर बॉडीज। परमेश्वर को हमारे शरीर के द्वारा भी आदर करना या सम्मान देना, उसका रेस्पेक्ट करना। उसको कैसे किया जा सकता है? परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का ऑनर हमारे शरीर के द्वारा कैसे कर सकते हैं? बाय कीपिंग आवर बॉडी प्योर एंड कीपिंग आवर बॉडी फ्री फ्रॉम इमोरालिटी, बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स, बुरी सोच, बुरी चिंताएं, बुरी क्रिया कर्म, ये सारे विषय को हमारे शरीर से दूर हटा करके हम परमेश्वर का सम्मान कर सकते हैं। बैड हैबिट्स, गंदी चीज़ों का सेवन करना या गंदी विषय को शरीर में लाना,
ये परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध है। परमेश्वर ऐसे ही जगह में नहीं रह सकते। वो किंग है, उनके लिए प्रसाद चाहिए, अच्छा जगह चाहिए। और हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का विश्वासी के जीवन में जो पोजीशन है, हम लोग देख लिए कि पवित्र आत्मा केवल हमारे साथ नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है। इसलिए फिलोसोफर पास्कल कहते हैं, देयर इज ए गॉड शेप वैक्यूम इन द हार्ट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तो परमेश्वर का जैसा ढांचा, जैसा एक जगह खाली है जहाँ के परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। और वो आज हो चुका है। आज हम लोग, यीशु मसीह हमारे लिए ये करके साधन कर दिया है कि उसने हमारे शरीर में फूंक दिया है और एक पवित्रता को दिया है। हमारे शरीर को अपने घर के समान लाइक बनाया है और वो आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसते हैं। और पवित्र आत्मा कभी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। ही विल लिव विद द बिलीवर्स फॉर एवर एंड एवर। अभी हम देखते हैं पवित्र आत्मा का शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है। पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द बिलीवर्स लाइफ। जॉन चैप्टर 14 वर्स 25 to 26। जॉन चैप्टर 14 वर्स 25 to 26 में कहा है, ऑल दिस आई हैव स्पोकन व्हाइल स्टिल विद यू, बट द काउंसलर, यहाँ पे फिर से काउंसलर कहते हैं, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा, काउंसलर मीन्स जो लीगल एडवाइजर है, जो गवर्नर है, जो स्वर्ग के कॉन्स्टिट्यूशन का जो विद्वान है, द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, जो मेरे नाम में और जो यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव है, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you। तो पवित्र आत्मा करते क्या है? He empowers believers to understand the teaching of Jesus Christ। पवित्र आत्मा विश्वासी को सामर्थ्य देते हैं ताकि हम लोग यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसको हम लोग समझ पाएं, बाइबल को हम लोग समझ पाएं। फिर से मैं वही वाला बात कहूँगा कि मन में कभी कभी आता है, मेरे मन में आता है, आया था कि यीशु मसीह इतने सुंदर है, उसका वचन इतना सिंपल है, लेकिन बाकी लोग समझते क्यों नहीं है? मैं भी तो ऐसा था। एक दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर का शुक्र, धन्यवाद हो कि उसने एक दिन को चुना ताकि वो मेरे पास आकर के फूंका और मेरे दिल में पवित्र आत्मा को आने के लिए दिया। तब मैं समझ पाया यीशु मसीह का वचन कैसा सुंदर है और कितना सरल है, समझने में बहुत ही सरल है, और जो कि शांति देता है, उद्धार देता है, जो कि निश्चित करता है कि आगे के लिए भविष्य क्या होगा, ये सारा विषय निश्चित करता है। He empowers believers to understand the teaching of Jesus Christ। दूसरा है, हम लोग देखते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 and 27। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 and 27, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, When the counselor और द लीगल एडवाइजर, गवर्नर आप जो बोल सकते हैं, जो कि स्वर्ग के राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका विद्वान है, whom I will send to you from the Father। यहाँ पे यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा को भेजने का बात कर रहे हैं। The Spirit of the truth who goes out from the Father, he will testify about me। He will testify about me। And you also must testify, for you have been with me from the beginning। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के विषय में टेस्टिफाई करते हैं, बतलाते हैं कि यीशु मसीह ही है जो ईश्वर है, जो सारे विषय का अधिकारी है, जो सत्य परमेश्वर है, जो कि मनुष्य का पापों का उद्धार का मार्ग है, जो उसने ही जो मनुष्य, पापी मनुष्य को रिडीम कर सकते हैं, उसने ही मनुष्य का पाप का जो पेमेंट
खुद ने किया है। He empowers believers to be powerful witness for Jesus Christ. पवित्र आत्मा विश्वासी को विटनेस बनने के लिए या गवाह बनने के लिए सामर्थ्य देते हैं। Acts chapter 1 verse 8 में हम लोग पढ़ते हैं, so when the power comes from above। अब मत कंफ्यूज मत होइएगा कि जो पेंटिकस्ट के दिन में ही चले लोगों को पवित्र आत्मा मिला, नहीं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुद दे के गए, बोल के गए, अपने फूंक दे करके। लेकिन जब पेंटिकस्ट दिन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया, गिफ्ट्स आया चेलों के ऊपर, तब वो सामर्थ्य बने और गवाह, जो इफ़ेक्टिव पावरफुल गवाह बनने के लिए केपेबल बनाया गया। जो इफ़ेक्टिव विटनेस बनने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत था, वो चीज़ पवित्र आत्मा उस दिन आकर के दिए। So he empowers believers to be powerful witness for Jesus Christ। और विटनेस के बारे में मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 5 to 11 में कहा गया, ये वचन कहता है, Now I am going to him who sent me, yet none of you ask me, Where are you going? Because I have said these things. You are filled with grief, but I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor, the legal advisor, will not come. The governor will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Then he explains, बता रहे हैं, in regard to sin because men do not believe in me, and in regard to righteousness because I am going to the Father, where you can see me no longer, and in regard to judgment because the prince of this world now stand condemned. पवित्र आत्मा विश्वासी को सामर्थ्य देते हैं गवाह बनने के लिए। यहाँ पे ये जो 3 विषय कह रहे हैं, कन्विक्ट, जो शब्द कन्विक्ट ट्रांसलेट हुआ है वो ग्रीक शब्द का है। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग है प्रोनाउंसिंग वर्डिक्ट, मतलब कि एक जजमेंट वर्डिक्ट को प्रोनाउंस करना, कि जज जैसे वर्डिक्ट सुनाते हैं, फाइनल जजमेंट सुनाते हैं, ऐसे ही करना। और वो कौन करेगा? वो पवित्र आत्मा करेगा। और पवित्र आत्मा जगत को पाप के लिए करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या पाप है? बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन जीसस। मतलब कि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है तो उसके लिए ये वर्डिक्ट दिया गया है, प्रोनाउंस किया गया है। पवित्र आत्मा ये प्रोनाउंस कर दिए हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह को, तो उसका वर्डिक्ट आ चुका है। और दूसरा क्या है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है, कि वो ईश्वर है, वो सारे विषय का मालिक है, अधिकारी है। ऑल ऑथोरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ इज गिवन टू हिम। ही इज सीटेड इन द राइट हैंड साइड ऑफ गॉड। ही हैज फिनिश्ड ऑल द वर्क ऑफ द सल्वेशन एंड नाउ ही इज गोइंग टू कम। वो आने वाले हैं और अपना राज्य को फिर से दोबारा सजाने वाले हैं और अपना महिमा को प्रकट करने वाले हैं। उसके साथ साथ विश्वासियों का महिमा भी प्रकट करने वाले हैं। तो वो धार्मिकता है। धार्मिकता क्या है? कि यीशु मसीह पापी लोगों के लिए मरे, उन लोगों को उनको कवर दिया गया, तीसरे दिन फिर जी उठे और अभी वो स्वर्ग में हैं। वो धार्मिकता है। इसलिए जो कोई विश्वास करता है यीशु मसीह में, वो पाप से he is dead to sin or he is alive to God because of the resurrection of Jesus Christ। और तीसरी बात है जजमेंट। और जो वर्डिक्ट जो अनाउंस किया है वो जजमेंट किसके लिए है? It is about the prince of the world. That means it is the Satan, the devil. Devil stand condemned। यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पे चढ़ गए
तो उस दिन शैतान का जजमेंट हो गया, शैतान का जजमेंट हो गया। केवल उस जजमेंट का, उस वर्डिक्ट का जो प्रोनाउंस हो चुका है, उसका अप्लाई होना बाकी है, जो कि उनके आने के समय में हो जाएगा। ये इसको कैसे हम लोग समझें? तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। रिसेंटली हम लोग ये न्यूज़ में देखा, हमारे देश का बात है, कि जो 3 लोग हैं जो रेप केस में बंदी थे और सुप्रीम कोर्ट उनका डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस किया, जजमेंट दिया, लेकिन उसके बाद में कई दिन चला गया और उसी समय भी वो लोग अपने जो इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने का कोशिश किया, लेकिन वर्डिक्ट तो हो चुका है और उसको बदलना इतना आसान नहीं है। मनुष्य का वर्डिक्ट शायद बदल सकता भी, लेकिन परमेश्वर का जब वर्डिक्ट है वो कभी बदलेगा नहीं। वो बोला मतलब बोला। तो यहाँ पे शैतान का वर्डिक्ट हो चुका है, वो जज्ड है, स्टैंड कंडेम्ड, लेकिन फिर भी जब तक उसका फाइनल एप्लीकेशन नहीं आता है, ये वर्डिक्ट का एप्लीकेशन नहीं आता है, तब तक शैतान इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा। इसीलिए वो अपना इन्फ्लुएंस ही इस्तेमाल करता है और वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं आ सकता है, वो घूम नहीं सकता है, लेकिन वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ जस्ट, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है कि ये कन्विक्ट है, पवित्र आत्मा जो कन्विक्ट करेंगे, उसका हमारे विश्वासी लोगों के साथ संपर्क क्या है। आपने देखा पवित्र आत्मा का पोजीशन हमारे विश्वासी लोगों के जीवन में, उनका पोजीशन क्या है कि वो विश्वासी के शरीर में रहते हैं। तो मतलब जगत को जब वो जज करेंगे तो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा हमारे शरीर से निकल के जाके फिर दूसरा लोगों के लिए वो वर्डिक्ट नहीं सुनाते हैं। यहाँ पे हम सभी लोगों को एक सोचना पड़ेगा, एक समझना चाहिए कि हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये फलाना लोगों के, पवित्र आत्मा फलाना लोगों के पास आप जाइए और उन लोगों से बात करिए ताकि वो लोग आपको विश्वास करें, यीशु मसीह में विश्वास करें। तो बाइबल ऐसा नहीं दिखाया है। आप सोचिएगा, बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा कि पवित्र आत्मा खुद ऐसे इधर उधर घूम के लोगों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो विश्वासी के शरीर में रहते हैं। तो मतलब विश्वासी जहाँ नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा वहाँ नहीं जाएगा। जहाँ विश्वासी नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा वहाँ नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा जब तक विश्वासी अपना मुंह नहीं खोलेगा, पवित्र आत्मा नहीं दूसरे को अपना आवाज़ नहीं सुनाएगा। जब तक विश्वासी सुसंवाद को अपने हाथों में लिख करके नहीं भेजेगा, तब तक पवित्र आत्मा अपने मैसेज को दूसरे के पास नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा अकेले नहीं काम करते हैं और अकेले भी नहीं करेंगे। ये स्वर्ग का विधान है और इसीलिए तो परमेश्वर आनंदित होते हैं जब हम लोग उनके विधान के अनुसार, उनके विधि के अनुसार, उनके नियम के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है तो हमारे ये जिम्मेदारी है, हमको समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमको उसका हमको एनकरेज करते हैं, अंदर से एनकरेज करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, लेकिन जाना तो हमको ही है, बोलना तो हमको ही है, सुनाना तो हमको ही है, लिखना तो हमको ही है, हम विश्वासियों के लिए। और उसके लिए हम लोग को पवित्र आत्मा सामर्थ्य देंगे। आज हम देखते हैं कई लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा इस्तेमाल किया, अभी भी कर रहा है, हम सभी को कर रहे हैं, लेकिन उनका सामर्थ्य हम सभी के पास है। उस सामर्थ्य को हम लोग अभी तक शायद ही इस्तेमाल नहीं किया, उसको समझना चाहिए। और अगर इस्तेमाल किए भी हैं तो उसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग नहीं सोचे। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम कभी कभी सोचते रहते थे कि पवित्र आत्मा हमारे लिए दूसरों को यीशु मसीह के पास ले आएंगे और हम उसके बाद में परमेश्वर के वचन सुनाएंगे। ऐसा नहीं है, हमको खुद को परमेश्वर का वचन सुनाना है।
जब हम वचन सुनाते हैं जगत में, सुसंवाद सुनाते हैं, तो उस सुसंवाद के द्वारा हम लोग जगत को ये वर्डिक्ट देते हैं कि जो कोई विश्वास नहीं करता है तो पापी है, वो पापी रहेगा, उसका पाप क्षमा नहीं होगा। वो हम लोग वर्डिक्ट देते हैं, जगत को वर्डिक्ट देते हैं। आज चर्च जगत में, दुनिया में ये वर्डिक्ट देना चाहिए। हालांकि जो चर्चेस का इमेज है वो कभी कभी मैला हो गया है, उसका कई वजह हो सकता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अच्छी तरह ये विषय को हम लोग को बताया कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है, और हमको वो इस्तेमाल करेंगे, हमारे दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, हमारे मुंह को इस्तेमाल करेंगे, हमारे टांग को इस्तेमाल करेंगे, हमारे हाथ को इस्तेमाल करेंगे, हमारे सोच को इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हमें कई गुण पवित्र आत्मा देते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे और जगत को सुनाएंगे, संवाद सुनाएंगे। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है वो पापी रहेगा, उसका पाप क्षमा नहीं होगा, नहीं हो सकता। उसके साथ साथ जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो यीशु मसीह का महिमा करते हैं, हम ये प्रमाणित करते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ही ईश्वर है। वो मनुष्य के लिए मरा, मनुष्य के पाप के लिए मरा, और मनुष्य के उद्धार के लिए, पुनर्जीवन के लिए, और मनुष्य का मुक्ति के लिए वो फिर से जी उठा, और आज वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, और सारा अधिकार उसके हाथ में है। हमको डरना नहीं है, शैतान से डरना नहीं है। ये इसीलिए है कि वो ऑलरेडी ही स्टैंड्स कंडेम्ड, उसका विचार हो चुका है। वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस हमारे तक पहुंचने ना दें। ये नहीं पहुंच सकता क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है। जब पवित्र आत्मा को हम लोग अपने शरीर में अपना अधिकार को, अपने इच्छा को जीने का सामर्थ्य देते हैं, व्यवहार करने का सामर्थ्य देते हैं, अधिकार देते हैं। अधिकार हम लोग को देना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोग बिक चुके हैं। हम यीशु मसीह हम लोग को खरीद लिए हैं। फर्स्ट कोरिन्थियन में हम लोग देखे, वी आर बॉट। ये शरीर हमारा नहीं है, ये ईश्वर का बन चुका है। ये ईश्वर खुद अपना फूंक दे करके रिक्रिएट किया है, बनाया है, अपना मैंशन हमारे अंदर में बनाया है, और यहाँ पे पवित्र आत्मा का टेम्पल बना है। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत बड़ी है हमारे जीवन में। He empowers believers to understand the teaching of Jesus Christ, and He empowers believers to be powerful witness for Jesus Christ. He empowers believers to pronounce judgment, convict, pronouncing the verdict. सुसमाचार सुनाते हुए हम लोग को खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हम लोग यीशु मसीह का धार्मिकता हम लोग बता रहे हैं, और जगत को ये बोल रहे हैं कि जब अगर कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है तो पापी ही रहेगा, उसका पाप क्षमा नहीं होगा। हमारा एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है। पहला चीज़ हम देखें, योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहते हैं। इसका मतलब कि हमारे लिए आदेश है कि ऑनर गॉड विथ योर बॉडी, कीप योर बॉडी प्योर, कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम इमोरालिटी। अधर्म से, बुरी आदत से, बुरी सोच से हमारे शरीर को अलग रखते हैं, हमारे शरीर को पवित्र रखते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जगह बन गया है। पहले ये गंदा था, क्योंकि जब पाप में था ये पहले गंदा था, लेकिन आज यीशु मसीह आकर के हम लोग को नया क्रिएशन कर दिया, अपना मैंशन बनाया। पवित्र आत्मा आकर के हमारे अंदर में
अपना टेम्पल बनाया। टेम्पल का मतलब है जहाँ से विचार होता है, जहाँ से सुनानी होता है। लोग अपने समस्या को लेकर के आते हैं और बताते हैं, परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं। हमको दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तो हमारे शरीर में है, हमारे पास में है। हमको वो सिखाएंगे, बताएंगे यीशु मसीह के विषय में, और भी जो चीज़ें आने वाले हैं वो सारे विषय में वो हम लोग को समझाएंगे। He gives the power. So honor God with your body, keep it pure and free from immorality. दूसरा एप्लीकेशन है, you are empowered by the Holy Spirit to pronounce judgment by being a true witness for Jesus Christ. हम लोग जगत में परमेश्वर का या स्वर्ग राज्य का जो विचार है उसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं और कर रहे हैं, जो चर्च कर ही रहा है, by being a true witness for Jesus Christ. मैंने एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली रवि जकरिया का, और इज ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड एंड ग्रेट स्कॉलर, जिनको हम लोग अभी याद कर रहे हैं। ज़रूर परमेश्वर भी खुश होंगे उनके लाइफ के लिए। और उसने रवि जकरिया बता रहे थे, एक जगह में उनका एक डिबेट चल रहा था और एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ, और जब डिबेट अंत हो रहा था तो मुस्लिम स्कॉलर ने बोला कि मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो मुसलमानों को ये नहीं सोचना, ये प्रश्न नहीं करना है कि डिड जीसस डाई फॉर द सिन, लेकिन हमको ये सोचना है व्हाई जीसस डाई फॉर द सिन। आज हम कितने मूल्यवान बन गए हैं, कितने इस्तेमाल के योग्य बन गए हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तो वो सामर्थ्य है, हमको सामर्थ्य देते हैं। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्थिति हमारे जीवन में कि वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और कभी वो छोड़ेंगे नहीं। He will live with us forever and ever. So keep our body pure and holy. Secondly, the Holy Spirit gives us power to be true witness by sharing the gospel, by declaring that Jesus is the Christ, He is the Messiah, and by living a life of truth, being a true witness. प्रभु हम सभी को आशीष करें और ये याद दिलाते रहें और ये कन्विक्शन दें कि हाँ, सचमुच में पवित्र आत्मा मेरे शरीर में है और मुझे वो इस्तेमाल करते हैं और करेंगे। आइए हम ये काउंसलर के पास जाएं और बातचीत करें और बोलें कि मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर में क्या है, क्या गिफ्ट आपने मुझे दिया है, क्या सामर्थ्य दिया है, किसको मैं इस्तेमाल करूं। उसके साथ काउंसल करें। ही इज़ अ काउंसलर, ही नोज एवरीथिंग। परमेश्वर का प्लान के बारे में पता है, परमेश्वर का इच्छा के बारे में उनको पता है और वो सुनते रहते हैं। यीशु मसीह जो कुछ बोलते हैं पवित्र आत्मा सुनते हैं, वो ला करके हमें बताते हैं। प्रभु हम सभी को आशीष करें। मैं एक बात बोलूँगा कि पवित्र आत्मा को कभी कभी हम लोग इतना उनको इतना एक्सल्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका अच्छा समझ हम लोग को नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ आज हम सब ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का जो असलियत है वो कितना महान है और कितना क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे आज समझते हैं। तो उनको उसका एडिक्वेट रेफरेंस हम लोग दें, जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए, जितना सम्मान हम लोग पिता परमेश्वर को देते हैं, जितना सम्मान हम यीशु मसीह को देते हैं, उतना ही सम्मान पवित्र आत्मा को देना चाहिए। ये पवित्र आत्मा ही आज जो है हमारे साथ हैं और हमेशा के लिए है। जब तक यीशु मसीह दोबारा आते हैं तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहेंगे, सारे विषय में हम लोगों को मदद करेंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करे। धन्यवाद। भाई धीरज को बहुत बहुत धन्यवाद हमें वचन से उत्साहित करने के लिए, और धन्यवाद करते हैं। आइए इस वक्त हम लोग ऑफरिंग
कलेक्ट करेंगे और इस गीत को गाते हुए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमारे परिवार को, हमारे जीवन को प्रभु हर एक प्रकार की आशीषों से आपने भरपूर किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस भेंट को प्रभु हम आपके करीब लेके आते हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता खत्तों में से परमेश्वर हम छोटी सी भेंट आपको चढ़ाते हैं प्रभु, इसे आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी और होने दे ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर, जितनों ने दिया प्रभु, जितनों ने नहीं दे पाया प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, कि और भी प्रभु हम बढ़कर प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने पाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना को करेंगे, और आखिरी प्रार्थना करने से पहले मैं कहूँगा कि आज ज़रूर कुछ न कुछ आपके जीवन में कुछ ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। सो आइए हम लोग सब कोई इस वक्त अपने दिल खोल के हम प्रभु के पास आएँ। अगर कुछ भी ज़रूरत है, वो बीमारी से संबंधित हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आत्मिक उन्नति की बात हो सकती है, जो भी नीड है, आइए हम लोग प्रभु के पास लाएंगे और आखिरी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु। आप स्तुति के योग्य हमारा परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर। प्रभु जी, आप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हर एक चीज़ का सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन का कर्ता प्रभु आप हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जो हमें जीवन दिया है उसके लिए। और उसी के साथ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु। हम तो पाप में खोए हुए थे, हम तो नाश की ओर जा रहे थे, लेकिन प्रभु आपने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और हमें जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जितने भी हमारे साथ भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से प्रभु, उनके जीवन को विशेष आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस वक्त जो भी ज़रूरत उनके जीवन में है परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों को प्रभु आपके पास लाते हैं। वो बोझ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है परमेश्वर, हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं, आपके सिंहासन के पास लाते हैं। और परमेश्वर, हमारे प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक के निवेदन को प्रभु आप प्रभु जी अपने सिंहासन के पास प्रभु ग्रहण करें, और परमेश्वर उसका आप जवाब दे प्रभु जी। इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से हर एक बीमारी जाती रहने पाए। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक फाइनेंशियल नीड अगर किसी के जीवन में है प्रभु, हर एक नीड को आप पूरा कर परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों को पूरा कर। हमें आत्मिक उन्नति को दीजिए प्रभु जी। अगर परमेश्वर आत्मिक रीति से अगर किसी भी तरह का ठंडापन हमारे जीवन में है प्रभु, आप परमेश्वर हमारे अंदर में वो गर्मजोशी को दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विशेषकर हमारे बच्चों के लिए, जबकि इन दिनों प्रभु लॉकडाउन के चलते उनके पढ़ाई में कई तरह से कई रीति से प्रभु वो इफेक्ट हुआ है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जब वो घर में रहते हैं पढ़ाई करते हैं, आप प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए, पढ़ाई में मन दीजिए, और परमेश्वर इस परिस्थिति में भी परमेश्वर वो सीखने पाएँ और आगे बढ़ने पाएँ। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने भी लोग अलग अलग जॉब में हैं प्रभु जी, अभी जबकि ये सिचुएशन है प्रभु जिसके वजह से कई तरह की चुनौती हो सकती है परमेश्वर, हर एक के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक के बिजनेस को प्रभु आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु जी आप उनको हर तरह के आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर, जैसे प्रभु अय्यूब के जीवन में प्रभु जी आपने कई गुना वापस दिया प्रभु, वैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु जी कई गुना प्रभु आप हमें वापस दें। और परमेश्वर उसी के साथ साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखें प्रभु। जितने दिन हम इस दुनिया में रहते हैं या जब तक प्रभु तू वापस नहीं आता, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु तेरे मार्ग में हम चलते जाने पाएँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।